चलो चलते हैं चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स। देखिए सबसे पहले मैट्रिक्स क्या होता है उसकी बात करते हैं। चैप्टर का नाम है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होती है? क्या होती है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर नंबर ऑफ एलिमेंट्स या फाइनाइट एलिमेंट्स बोल सकते हैं। नंबर ऑफ फाइनाइट एलिमेंट्स represents in a rectangular or square आगे ब्रैकेट्स। ठीक है, कहने का मतलब क्या होता है? अगर अपन बात करें, जैसे मान लो यहाँ पे अपन इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल अल्फाबेट। मतलब जैसे मान लो अपने पास एग्जाम्पल बड़ा है, जैसे मान लो 1 2 3 4 5 6। कितने एलिमेंट्स हैं? 6 एलिमेंट्स हैं। इनको बोलते हैं रोज, इनको क्या बोलते हैं? कॉलम। एक रो, दूसरी रो, कॉलम कॉलम कॉलम। ठीक है, ऐसे एग्जांपल अगर आ गया, मान लो बी का फॉर्म आ गई। सिंपल डेफिनेशन जैसे मैट्रिक्स की तो क्या ही पूछेगा, लेकिन मैट्रिक्स की कोई टाइप पूछ सकता है। पिछली बार अभी एग्जाम में आया था कि सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन था। अब यहाँ पे देखिए बी की वजह से मामला ऐसे आ गया 1 2 3 4। बताइए कितने एलिमेंट्स हैं? 2 एलिमेंट हो, 4 एलिमेंट्स हैं, 2 रोज है, 2 रोज है, 2 कॉलम्स। सिंपल एक डेफिनेशन हो गई और एग्जांपल हो गया। अब बात करते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इसकी बात करते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, अगर मान लीजिए इफ m number of rows and n number of columns in a matrix, then order of matrix वो क्या होगा? n क्रॉस n। मुझे n रोज है और n कॉलम्स है, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा? m क्रॉस n। इसमें एलिमेंट्स कितने होंगे? दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे रो कितनी है? 1 2। कॉलम कितने हैं? 1 2 3। तो 2 क्रॉस 2 3 का वो होगा, यहाँ पे कितने का होगा? 2 होगा। एलिमेंट्स कितने होंगे? 6। इसमें कितने होंगे? एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे बात करते हैं। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर आगे बात करते हैं। जैसे मान लो एग्जाम्पल की बात करते हैं, हमारे पास ये आ गया 1 2 0 0 2 3 4 6। बताइए कितनी रो है इसमें? 1 और 2। 2 तो रो है और कॉलम कितने हैं? 1 2 3 4। बताइए कितनी रो है? 1 रो है। रो 2 है, एक ये वाली,
एक ये वाला रो ही तो है ये, और कॉलम कितने हैं? तो कितना हो गया? 2 into 1, एक रो और दूसरी रो, और कॉलम कितना होगा? इसमें एलिमेंट्स कितने होंगे? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 8, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 2, एलिमेंट्स का भी काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, इन दोनों को मल्टीप्लाई में 8 ही आएगा। अब बात आती है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, पहला रो मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स having only one row, only one row, एक ही रो नहीं होगी, only one row matrix is called row matrix. एग्जांपल, जैसे मान लो ये है आपके पास 1 2 3 4, बताइए कितनी रो है? एक ही तो रो है। कॉलम कितने हैं? 1 2 3 4, यानी कि 1 तो रो, कॉलम 4। अगला एग्जांपल जैसे मान लो ये एग्जांपल नंबर 1 है, एग्जांपल नंबर 2 है आपका b बराबर 1 2, बताइए एक रो है, दो कॉलम। नंबर तीसरा एग्जांपल, रो कितनी है? रो भी एक है, कॉलम भी एक है। अपने को रो से मतलब है कॉलम कितने हैं? ठीक है। नंबर दूसरा मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स। दूसरा है कॉलम मैट्रिक्स। हाँ, कॉलम मैट्रिक्स क्या होगा? इफ ए मैट्रिक्स having only one column, only one column, then matrix called column matrix. कौन सा होगा? कॉलम मैट्रिक्स। एक ही सर मेरे मार्क्स कितने आए हैं? बेटा चेक ही नहीं की कॉपी है, तेरे तो खतरनाक आएंगे। हाँ, if a matrix having only one column then matrix is called column matrix. एग्जाम गौरव पूछ रहा है मेरे मार्क्स कितने आए हैं? a इक्वल टू, बताइए इसमें कॉलम कितने हैं? रो 3 है, 1 2 3, रो 3 है, कॉलम 1 है, है कि नहीं है? हाँ, मैं एक एग्जांपल यहाँ लिख लेता हूँ इसका। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, अभी फटाफट हो जाए जरा लिख लो। एग्जांपल अगला है
कितने होगा क्या ये कॉलम मैट्रिक्स होगा क्या रो मैट्रिक्स होगा रो भी है कॉलम भी है। तीसरा नल और जीरो मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स जिसके सभी एलिमेंट्स क्या हो जीरो मैट्रिक्स is called zero matrix if all elements are elements of matrix are zero मतलब ऐसा मैट्रिक्स जिसके सभी एलिमेंट क्या हो जीरो हो उसको नल मैट्रिक्स बोलते हैं उनके क्या बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय बड़ा छोटने वाला एग्जाम्पल 0 0 0 0 0 0 0 आगे बन जाओगे कितनी रो है बोलो कॉलम कितने थी ठीक एक एग्जांपल और लेते हैं 0 0 0 0 0 कितनी कॉलम है कितने रो है 3 रो कॉलम 2। अगला स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा वाला मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स। A matrix is called square matrix if number of column and number of rows are equal। जितने रो है अगर उतने ही कॉलम है तो क्या होगा स्क्वायर मैट्रिक्स। अगला मैट्रिक्स लिखेंगे वो है आपका स्क्वायर। नंबर 4 स्क्वायर मैट्रिक्स। A matrix is called square matrix if number of columns, number of rows are equal, number of columns नहीं बता गया ना number of rows and number of columns are equal हो तब वो क्या होता है स्क्वायर मैट्रिक्स। एग्जांपल 1 2 3 0 4 6 5 3 2 बताइए कितने रो है 3 कॉलम भी कितने हैं 3 स्क्वायर मैट्रिक्स। अगला एग्जांपल कितनी रो है 2 कॉलम भी 2। अगला एग्जांपल नहीं इसके बाद 6 2 लिखते हैं कितने रो है 1 कॉलम भी 1 तो ये क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगला कौन सा होगा डायगोनल। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेसिक चीजें स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चले अगला होगा अपना कौन सा वाला डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है ऐसे इसी ऑर्डर में स्क्वायर वाले ऑर्डर यही रखना ताकि कंफ्यूज नहीं हो। इस स्क्वायर फिर डायगोनल फिर स्केलर ऐसे बताओ। ठीक है फिर आइडेंटिटी
स्क्वायर बाद में आप डायगोनल याद रखें, थोड़ा ठीक रहेगा, वैसे याद करो कैसे भी कर सकते हो आप। A square matrix is called diagonal matrix. If all elements are zero except leading element of except elements of leading element. Elements of leading element. इसका मतलब जानते क्या होता है? क्या होता है? ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स यानी कि स्क्वायर तो होगा ही होगा, यानी कि रो ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड डायगोनल, यानी कि रो और कॉलम तो क्या रहेगी? सेम रहेगी, 2 into 2, 4 into 4, 3 into 3। लेकिन जो मैन डायगोनल है, लीडिंग डायगोनल बोलते हैं, इसके एलिमेंट जीरो नहीं होंगे, एक्सेप्ट बोला ना, ये वाले जीरो नहीं होंगे, बाकी सारे क्या होंगे? जीरो। बाकी सारे क्या होंगे? जीरो। 1 4 5 क्या हुआ? क्या हुआ? तो किसी कंफ्यूज है? इसको बोलते हैं लीडिंग डायगोनल, मैन डायगोनल बोलते हैं इसको, मैन मुख्य विकल्प बोलते हैं इसको, ठीक है। इसके अलावा सभी एलिमेंट्स क्या होते हैं? जीरो होते हैं। बात समझ में आ रही है? यानी कि मैन डायगोनल के अलावा सभी एलिमेंट्स क्या होते हैं? जीरो। वो कौन सा होता है? डायगोनल मैट्रिक्स। आगे नंबर अगला आएगा स्केलर मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है? A diagonal matrix is called scalar matrix if all elements of diagonal are equal। मतलब डायगोनल मैट्रिक्स ही स्केलर मैट्रिक्स होता है, लेकिन इसके जो मैन डायगोनल है, इसके एलिमेंट क्या होंगे? इक्वल होंगे। अब इक्वल का मतलब 2 2 4 4 6 6 ऐसे, ठीक है। यानी कि अगर एग्जांपल की बात करें अपन, a = 6 0 0 0 6 0 0 0 6, क्या ये स्केलर मैट्रिक्स है? अगला कौन सा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसमें क्या होगा? ए स्केलर मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। If all elements of diagonal are equal to unity, इकाई के बराबर हो, 1 के बराबर हो, मतलब क्या हुआ? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय I n, where n is order of ठीक है, उसका ऑर्डर होगा I4 होगा, I3 होगा, I6 होगा। एग्जांपल देखिए, जैसे मान लो मैंने लिखा I3, तो क्या होगा? 3 into 3 का होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अगर मान लो I2 आ गया, कौन सा आ गया? I2 आ गया, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो,
देखिए मैंने उसी ऑर्डर में, स्क्वायर इज कॉल्ड डायगोनल, डायगोनल इज कॉल्ड स्केलर, स्केलर इज कॉल्ड डायगोनल। चलो आगे चलते हैं। आपके 3.1 एक्सरसाइज में 4 into 4 ऑर्डर का I4 पूछा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, क्वेश्चन है ऐसा छोटा सा क्वेश्चन। आप देखो यहाँ पे अगर मैं I2 लिख दूं तो क्या आएगा 1001। बात समझ में आ रही? ओके, 2 into 2 ये 3 into 3। नंबर 8 ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसमें दो होते हैं, अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर। ठीक है, अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर। पहला अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इसमें उल्टा काम होता है, इसमें उल्टा काम होता है। क्या होता है? A diagonal matrix is called, diagonal नहीं होगा, a square matrix is called upper triangular matrix if क्या बोलेंगे बिलो, ये तो अबाउ बोले क्या होता है? सही बोलो, सही बोला है, वर्ड सही यूज किया। प्रिंसिपल डायग्राम हम लोग लिविंग डायग्राम बात ही होती है ना। ऑल एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल, दूसरा वर्ड लिख दिया मैंने प्रिंसिपल, गलत है स्पेलिंग, ए एन आएगा एल ई आएगा, एल ई ये आएगा। हाँ वो तो प्रिंसिपल वो वाला हो जाता ना। ऑल एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल, below the principal diagonal at 0। अरे इधर तो देखो, प्रिंसिपल करने लगे, इधर ही देख लो। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 0 0 0, यानी कि ये प्रिंसिपल डायगोनल, मैन डायगोनल, इसके नीचे वाले सभी क्या होते हैं? 0, वो अपर होता है, उल्टा नाम होता है इनका। देखिए अपर और लोअर ट्रायंगल होता है ना, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व होते हैं इनसे जब डिटरमिनेंट आता है। आपकी प्रॉपर्टी भी है उसमें, जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करेंगे उसमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, कोई पहली बात ही है। कहने का मतलब ऐसा है, मैं ऐसे बोल रहा हूं जैसे आपके पास ऐसे आ गया 1 2 3 4 5 6 9 5 6 3 0 0 0, आपको डिटरमिनेंट की वैल्यू सोल्व करनी है। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आती है, इसको मल्टीप्लाई कर दो 59 का आंसर। तो एप्लीकेशन है इसके अपर ट्रायंगुलर की लोअर ट्रायंगुलर की, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 हो जाएगा। गौरव बोल रहा है प्रिंसिपल होता है एलपी वाला होता है, करेक्ट? सिद्धांत होता है, सिद्धांत और साइंस में आता है। सही सोच रहे हो, आज सही लिखा हूं। हां तो बड़ा तेरे को गौरव बायोलॉजी पढ़नी पड़ेगी। अब देखिए हाँ ठीक है, समझ में आ गया जल्दी, बिल्कुल सही, जल्दी समझ आता है तो। नंबर 2 इसमें लोअर ट्रायंगुलर,
square matrix is called lower triangular matrix. If all elements above the principal diagonal are 0. Example yellow 6 5 4. Now 1 2 3 4 5 6 0 0 0 0. तीन टू थ्री, ठीक है, अपर हो गया लोअर हो गया, ठीक है, ओके। अब आता है अगला ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स सब करने की चिंता नहीं पड़ता। देखिए ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, इसे मान लीजिए आपके पास ए मैट्रिक्स है और इसमें एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ऑर्डर क्या है? इसका ट्रांसपोज लेंगे, उसको या तो ए का ऐसे ए की पावर टी ऐसे ट्रांसपोज, या फिर इसको ए डे से भी लिखते हैं। वो क्या होता है, रोज को किस में चेंज कर देते हैं? 1 2 3 और 5 6 7। इसका ऑर्डर भी 3 into 3। अगर मान लो इसका ऑर्डर 2 into 3 होता, मान लो एक बार, वो क्या होगा? 3 into 2। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हो गया? पढ़ाई भी ध्यान दो, सही रहेगा, पढ़ाई भी ध्यान दो। हाँ अगला कौन सा मैट्रिक्स? A matrix is called if A का ट्रांसपोज इक्वल टू A। एग्जांपल देखिए, इसका स्टैंडर्ड एग्जांपल होता है। कौन सा एग्जांपल? स्टैंडर्ड। सर स्टैंडर्ड कहां से आ गया? बताया था एक दिन वर्ल्ड वाइड पढ़ते हैं, अरे पूरी दुनिया में पढ़ते हैं। A B C F G H F G H। देखिए इसका ऑर्डर क्या है? ट्रांसपोज हो इसका, ये तो आएगा क्या? दोनों इक्वल है, सिमेट्री मैट्रिक्स। इसमें एक खासियत और होती है, इन
ए आई जे इक्वल टू होता है ए जे आई, ए आई जे इक्वल टू होता है ए जे आई। मतलब क्या हुआ, इसको रब कर देता हूं। ए आई जे इक्वल टू ए जे आई। जैसे एग्जांपल लेते हैं, आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 2, ए 1 2 इक्वल किसके होगा, ए 2 1 के होगा, ए 1 3 इक्वल ए 3 1 के। चेक कर लेते हैं यहां पे ए 1 2 की वैल्यू क्या है, ए 1 2 की वैल्यू ये है। अरे फर्स्ट रो दूसरे कॉलम का एलिमेंट, फर्स्ट रो दूसरा कॉलम, फर्स्ट रो दूसरा एलिमेंट क्या है 5। इसका मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो 1 2 और फर्स्ट कॉलम ये क्या है, यानी कि इसकी वैल्यू क्या होगी f, इसकी वैल्यू क्या होगी z। 8 2 3 इक्वल टू 8 3 2, 8 2 3 का मतलब क्या आएगा h, ठीक है। ऐसे लिख दिया मैंने 8 2 2, तो 8 2 2 इसके इक्वल होगा सेम होगा, ठीक है। यहां पे सेम ही है, i j और j i लिखा है। अब अगला होता है इसमें क्या होता है माइनस वाला होता है। ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड if a का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस। अब इसका भी स्टैंडर्ड एग्जांपल होता है, वो क्या होता वो देखिए। इसके डायगोनल के एलिमेंट 0 होते हैं, क्यों होते हैं वो बताऊंगा। f g h माइनस f माइनस g माइनस h, ऑर्डर क्या होगा 3 into 3। इसका ट्रांसपोज लेंगे अपन, इसका मैं ट्रांसपोज लूं तो बताइए क्या आएगा, क्या आ जाएगा इसका ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज आएगा 0 f g माइनस f 0 f माइनस g माइनस h। पूरे में माइनस कॉमन ले लो। देखिए मैट्रिक्स में कोई भी चीज कॉमन आती है वो सभी एलिमेंट से आती है, जबकि डिटरमिनेंट में किसी पर्टिकुलर रो या फिर पर्टिकुलर कॉलम से कॉमन आएगी। यहाँ पे मैट्रिक्स में जो भी चीज आप कॉमन लोगे वो टोटल में से कॉमन आएगी। तो मैंने क्या किया, इस पूरे में से माइनस कॉमन ले लिया। जैसे मैं पूरे में से माइनस कॉमन लूंगा तो यहाँ नहीं लिख पाऊंगा, इससे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलते हैं। अब देखिए यहां पे अगर मैं माइनस कॉमन लूं तो क्या आने वाला है 0 f g माइनस f 0 प्लस h माइनस g माइनस h 0। क्या ये वैल्यू a की वैल्यू है कि नहीं? अब इसकी भी एक खासियत होती है, in skew symmetric matrix all elements of principal diagonal are 0। और क्या होता है
इसमें एक और होता है कि ए आई जे इक्वल टू माइनस का ए जे आई। अब देखिए ये जीरो कैसे आता है, अगर बात करें पहले तो बात करते हैं कि जीरो कैसे आया। मान लो मैंने आई की वैल्यू 2 रख दी और जे की वैल्यू भी मैंने 2 रख दी, पुट कर दिया मान लीजिएगा, तो यहां से क्या आने वाला 822 इक्वल टू माइनस 822, उधर जाएगा तो 2822 मल्टीप्लाई की चीज डिवाइड में जाएगी। अब बताओ दूसरा रो दूसरे कॉलम वाला एलिमेंट जीरो ही तो है, ये a11 होता है, ये a22 ये 3। अगर मान लो i की वैल्यू 1 रख दी, j की वैल्यू 1, तो भी a11 जीरो आएगा, 3 रख दी तो भी जीरो आएगा। बात समझ में आ गई? यानी कि मैन डायगोनल यानी कि जो प्रिंसिपल डायगोनल होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, उसकी सभी एलिमेंट्स की जीरो होती है। अब और बाकी के लिए क्या होगी, बाकी के लिए अपन एग्जांपल लें इसका, तो क्या हो जाएगा यहां से इसे मान लो i की वैल्यू 1 रख दी और j की वैल्यू क्या रख दी 2 रख दी, तो क्या आएगा a12 ये वाला माइनस a21, चेक कर लो चाहे इसका। अब बताओ मेरे को a21 की वैल्यू कितनी है, माइनस का है कि नहीं है, अरे है ना, और a12 की वैल्यू क्या है, क्या f की इक्वल होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा, यानी कि ये चीज क्या होती है ट्रू होगी। अरे हो गया। अब आ जाओ आगे, किसी भी मैट्रिक्स को आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक्स के रिप्रेजेंट के रूप में लिख सकते हो, ऐड के रूप में। कैसे, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है, कोई भी मैट्रिक्स, जैसे मान लो ए मैट्रिक्स, ठीक है, मैंने ऐसे लिखा, चेक करना मैंने सही लिखा है क्या, आपके 11वें नंबर का क्वेश्चन वो काम आएगा इसमें। इसको सोल्व करते हैं, यहां से a/2 आएगा, यहां से a/2 a हो जाएगा, एक के ट्रांसपोज में कट जाएगा, सिंपल क्या है a। अब ऐसा क्यों लिखा, देखिए ये सिमेट्रिक फॉर्म है, ये एसिमेट्रिक, मतलब इसके सिमेट्रिक। अब वो कैसे होता है, कोई भी एग्जांपल जैसे मान लो सिंपल आपने एग्जांपल कोई a की वैल्यू ली, मान लो आपने कोई भी मैट्रिक्स लिखा आपने और आपने a+a का ट्रांसपोज लिया, ये वाली चीज होती है वो सिमेट्रिक को रिप्रेजेंट करेगी और ये वाली चीज स्क्यू सिमेट्रिक को। अपन क्वेश्चंस करेंगे, इसके अलावा क्वेश्चन हो रहे हैं 11 12 ऐसे क्वेश्चंस हैं, इसमें देखिए कि मिसलेनियस एक्सरसाइज में होंगे सारी। मिसलेनियस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 12, उसमें सारा कांसेप्ट ये वाला आ जाएगा कि ये सिमेट्रिक कैसे होता है, ये स्क्यू सिमेट्रिक कैसे होता है, ठीक है, और भी चीजें पढ़ेंगे अपन इसमें। अब कौन सा मैट्रिक्स बोल रहे थे आप, बताइए कौन बताएगा ट्रेसेस ऑफ मैट्रिक्स, सही लिखा स्पेलिंग, खड़ा हो जाए बेटे, बताओ क्या होता है, डायगोनल्स ऑफ, कौन बताएगा, कौन बताएगा किसको आता है, जो ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, चेक कर रहे हैं भाई यहाँ गलत तो नहीं बोला मैंने, क्या होता है समीर।